हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ऐसे मेथड की जहां पर आपको फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि किन फैक्टर्स को जोड़ने से हमारे फाइनल रूट्स निकलेंगे। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप आराम से रूट्स निकाल सकते हैं। ये मेथड धराचार्य फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ, इससे हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। और ये मेथड सिर्फ उन क्वेश्चंस तक यूजफुल नहीं है जिसमें हमें एक्स और वाई को कंपेयर करना होता है। काफी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वहां पर भी ये काफी यूजफुल हो सकता है। अब किस तरीके से इसे यूज करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कैसे ये आता है, उन सब को आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। एक बार जो भी आप मेथड यूज करते हैं उसको खुद से ट्राई करके देखिए कि कितना टाइम लग रहा है इसके रूट्स फाइंड आउट करने में। उसके बाद मेरे मेथड को समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा क्या उससे जल्दी आप आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जो एक हम मेथड यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का, वो किस तरीके से होता है। हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 5 × 185 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको फर्दर अगर डिवाइड करना चाहूँ तो 5 × 5 × 39 लिखता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि किन फैक्टर्स को जोड़कर ये हम 64 निकाल सकते हैं, इज़न्ट इट। इस तरीके से हमारा एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जहां पर आपको कुछ भी किसी भी तरीके से फैक्टर्स को जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डायरेक्टली आंसर्स को निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। वो कैसे होगा, देखो अब मैं इसमें समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वी नो दैट ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। लेट अस सपोज इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ए और बी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही होंगे, ए एंड बी, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं तो जो ए और बी का सम होगा, मतलब रूट्स का जो सम होगा, वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 64 के बराबर होगा, इसके बराबर, इजंट इट। सिमिलरली ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इससे कंपैरिजन करके हम कितना लिख सकते हैं, 975 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ए और बी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका सम तो 64 के बराबर हो और प्रोडक्ट 975 के बराबर हो। अब बस यहां पर ही हमारा जो फैक्टराइजेशन वाला खेल था वो यूज होता था। बट अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ रहिएगा बिकॉज ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है इस पर बेस्ड। देखिए, अभी के लिए हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द रूट। इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास a प्लस बी है जो कि इक्वल्स टू है 64 के। अब हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि किसका प्रोडक्ट आपके पास 975 के बराबर होगा। हमने a को 1 माना तो b हमारे पास कितना हो गया, 63 हो गया। सम तो हमारे पास 64 आ रहा है, बट इनका प्रोडक्ट 975 के आसपास नहीं है। अब हम और चेक करेंगे, अगर हम 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आपके पास 62 हो जाएगा। फिर हमने चेक करा इनका प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं है। अब ऐसे हमें बहुत सारी वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, इजंट इट। इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपके पास 1 2 पॉइंट्स में भी तो हो सकते हैं ना रूट्स। अगर मैं मानकर चलता हूँ ये है आपके पास 0.5, तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा 63.5। अगेन इनका प्रोडक्ट अगर कराऊंगा तो मेरे पास 975 नहीं बन रहा है, फिर हमें और भी चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं बहुत सारे नंबर्स को लिख सकता हूँ जो कि हमें चेक करने पड़ेंगे क्या उनका प्रोडक्ट इसके बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है। अगेन फैक्टराइजेशन का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, बट हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर हो क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 1 और 63 की, तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए उसको जरा। अगर मैं 64 का एवरेज लेता हूं, मतलब इसका जस्ट हाफ करता हूं, 32 मिलेगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूं
1 को मैं 32 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं कि 32 माइनस 31 लिख सकता हूं। सिमिलरली 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 32 प्लस 31। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। इजंट इट? यहां पर क्या हो रहा है? 32 मतलब क्या? जो आपके पास सम ऑफ द रूट है उसका हाफ, उसमें एक कोई वैल्यू मैंने ऐड करी और उसी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ऑब्वियसली 64 मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी क्या हो रहा है? देखो, एवरेज हमारे पास 32 है। इसमें से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं और इसमें अगर मैं 30 को प्लस कर दूं तो मेरे पास 62 मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 64 ही आ जाएगा। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? आपके पास 32 जो एवरेज था उसमें कोई एक कॉमन टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करा और उसी कॉमन टर्म को आपने ऐड कर दिया। ठीक है? अब आपके पास जो रूट्स होंगे ना वो भी इसी पैटर्न में होंगे। मतलब क्या? आपके पास 32 होगा, मतलब जो आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो सम ऑफ द रूट निकाला था उसका हाफ, उसमें कोई वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें ही कोई वैल्यू आप ऐड करेंगे। ये मिलकर 64 के बराबर होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 975 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहां पर देखा जो एक पैटर्न मिल रहा था वो क्या था? जो भी सम ऑफ द रूट था उसका एवरेज मतलब उसका जस्ट हाफ, उसमें कोई एक कॉमन टर्म ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब आपके पास जो रूट्स होंगे मतलब ए और बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक आपके पास होगी 32 में कुछ सब्ट्रैक्ट करा और 32 में कुछ ऐड करा। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इसके। अब बस इसी से हमारा जो मेथड है वो निकलेगा। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें a इंटू बी की, ये इक्वल्स टू आ रहा है 975 के। इजंट इट? अगर हम इन दोनों को रूट मानकर चलते हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि 32 माइनस जेड एंड 32 प्लस जेड ये इक्वल्स टू 975 के आ जाएगा। अब यहां से आपको कौन सा टर्म समझ में आ रहा है? कौन सी यहां से पैटर्न समझ में आ रहा है? हम जानते हैं कि ए स्क्वायर या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के। ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ रही है? तो हम इसको लिख सकते हैं ना 32 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 975। 32 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1024 माइनस 975 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये आपके पास देखिए 25 और 24 कितना? 49। तो हम बोल सकते हैं ना जेड स्क्वायर इक्वल्स टू किसके है? 49 के बराबर है। जेड की वैल्यू यहां से कितने आई? 7 और -7। आपको नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। जेड की वैल्यू हमारे पास आई 7। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? आपने रूट्स क्या लिए थे? एक आपने रूट लिया था 32 माइनस जेड, दूसरा आपने रूट लिया था कितना? 32 प्लस जेड। इसका मतलब आपके पास जो रूट्स हुए वो क्या हुए? 32 माइनस 7 और 32 प्लस 7। मतलब कितना? ये आपके पास हो गया 25 और ये आपके पास हो गया कितना? 39। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं वो क्या क्या है? 25 एंड 20 एंड 39। ठीक है? और कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है ना? इस तरीके से करा तो केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता दूंगा इसको याद करने का कि कैसे करना है। अभी मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये आता क्यों है, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपके दो रूट्स आए। अब इनको मैं किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट में करना है
वो समझा देता हूँ, देखिए। ओके, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो जो अब मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, केवल आपको उन पर फोकस रखना है, जो मैंने इससे पहले डिटेल डिस्कशन करा कि किस तरीके से आता है, उसको याद नहीं रखना है। ठीक है? स्टेप्स समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम जानते हैं सम ऑफ द रूट यहाँ पर कितना होगा? 64। उसका हाफ कर दीजिए बिकॉज़ हमें एवरेज लेना होता था 32। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा? 1024। ठीक है? अगर इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलूं तो वो किसके बराबर होगा? 975 के बराबर होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है? इसमें से जो आपने स्क्वायर निकाला था, इसको माइनस कर देना है। आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 49 आएगी, इज़न्ट इट? अब आपको सिंपली क्या करना है? चेक करना है ये किसका स्क्वायर है? 7 का ना? 7 आपने लिख लिया। अब जो आपने एवरेज निकाला था 32, 32 में 7 ऐड कर दीजिए, 32 में 7 माइनस कर दीजिए। 39, 25 इसके रूट्स हो जाएंगे। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि लंबा प्रोसेस है, डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन यहां पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो वो इक्वल्स टू किसके होगा? 16 के। इसका हाफ अगर हम करेंगे, मतलब हमें एवरेज निकालना होता था ना, तो 8। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे 64। ठीक है? अगर इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना चाहूं तो कितना होगा? 1617 होगा क्या? नहीं, -1617 होगा। क्यों? क्योंकि जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होती है इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको इससे कंपैरिजन कराएंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, इज़न्ट इट? अब आपको क्या करना है? जो आपने स्क्वायर यहां पर निकाला था, उसमें से इसको माइनस करना है। अगर आप 64 माइनस माइनस 1617 करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, ऑब्वियसली ना। तो ये आपके पास कितना हो गया? 1861। अब ये किसका स्क्वायर होता है? 41 का, है ना? अब आप अगेन क्या करेंगे? जो आपने एवरेज निकाला था, मतलब 8 में प्लस 41 करेंगे और 8 में माइनस 41 करेंगे। यहां से आपके पास आएगा 49, यहां से आपके पास आएगा -33। तो ये दो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कितनी भी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप इस मेथड के थ्रू आराम से इन स्टेप्स को फॉलो करके उनके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेंगे? यहां पर आपके पास अगर सम ऑफ द रूट की बात करूं तो इक्वल्स टू किसके होगा? 87 के। इसका एवरेज, इसका हाफ अगर हमें करना है तो पॉइंट्स में ना लेकर जो आपके पास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2 करके चलिए। ठीक है? इसका हाफ हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो 87 का स्क्वायर हो गया 64, 49, 56, 112, 9657। तो 7569 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास स्क्वायर करके आया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा इस इक्वेशन का? तो यहां से 1550 होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा, मतलब 7569 माइनस ये आपके पास हो जाएगा 6200 डिवाइडेड बाय 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9631 डिवाइडेड बाय 4। ये किसका स्क्वायर है? 37 का। ये तो आपके पास 2 का स्क्वायर है ही। हमारे पास जो स्क्वायर रूट वैल्यू आई वो 37/2 आ रही है। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है ना, 87/2 मतलब जो एवरेज था 87/2, उसमें हमें ऐड कर देना 37/2 और 87/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 37/2, इजंट इट? ये आपके पास कितना हो गया? ये हो जाएगा 412 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 62, और ये आपके पास हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25। तो इसके जो आपके पास रूट्स दो आए वो 62 और 25 आएंगे।
अगर आप इसको फैक्टराइज करते उसके बाद जो फैक्टर्स हैं उनको जोड़कर करने की कोशिश करते तो काफ़ी टाइम लग जाता। आई होप आप थोड़ा-थोड़ा करके समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी डाउट है डोंट वरी, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिससे कि ये मेथड और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ओके सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस करे उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था। बट यहाँ पर 27 है, ठीक है? तो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? अगर मैं सम ऑफ द अ, रूट्स की बात करूँ तो वो बराबर किसके होगा? 426 डिवाइडेड बाय 27 के और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो बराबर किसके होगा? 880 डिवाइडेड बाय 27 के। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वी नो दैट ना जो एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 होती है। अगर हम इससे इसको कंपैरिजन कराएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है ना वो हमेशा 1 होता है। तो अगर मुझे इसकी जगह 1 करना है मतलब इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 27 से। अगर डिवाइड 27 से करूंगा तो आपके पास जो सम आएगा वो इसके बराबर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसके बराबर आएगा। समझ गए? अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है? एवरेज लेना होता है। इसका अगर एवरेज लूँगा, तो डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं, तो ये 213 डिवाइडेड बाय 27 हो गया। ये और भी आपके पास जा सकता है कितना? 71 डिवाइडेड बाय 9 ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 71 का स्क्वायर 4901 14 1405 5041 डिवाइडेड बाय 81 ये हमारे पास स्क्वायर करके वैल्यू आई। अब हमें क्या करना होता है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, वही हम चीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 81 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 27 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें थ्राइस करना पड़ेगा। अगर नीचे थ्राइस कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे थ्राइस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 0 ये आपके पास हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाय 81 सिंपल। अब इसमें से इसको माइनस अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना आया देखिए 1042 ठीक है डिवाइडेड बाय 81। अब ये किसका स्क्वायर है? हम जानते हैं 49 का और ये आपके पास है ऑब्वियसली 9 का। तो सिंपली अब हमें क्या करना है? जो भी आपने एवरेज लिया था मतलब क्या 71 डिवाइडेड बाय 9 इसमें हम ऐड कर देंगे 49 डिवाइडेड बाय 9 मतलब ये आपके पास हो गया 120 डिवाइडेड बाय 9 और 71 डिवाइडेड बाय 9 में से माइनस कर देंगे 49 डिवाइडेड बाय 9 मतलब ये आपके पास हो गया कितना 2/9। तो ये आपके पास इसके दो रूट्स आ जाएंगे। अगर आप इसको फैक्टराइज करके करना चाहते हैं कर लीजिए, टाइम ज्यादा ही लगेगा। क्लियर है? मेथड समझ में आया, स्टेप्स क्लियर हुए। अब इन्हीं के थ्रू आप खुद से और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा क्या आपके आंसर्स सही आ रहे हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये आपके पास एक सेकेंडरी मेथड है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, इन दैट केस ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। बिकॉज काफी बार डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जहां पर उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, दोनों को ट्राई करिएगा। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप्स के थ्रू इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा और जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनमें भी उस मेथड को लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।